बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। कुछ भाग नारद जी ने इससे पहले व्यास जी को सुनाया था कि मैं संतों की सेवा करता रहता था, उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान की भक्ति मिल गई और भगवान ने मुझे प्रेमा भक्ति का दान किया। आइए शेष भाग नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपक्षतं ब्रह्मन् व्यास सत्यव्रती सुतः। श्री सूत जी कहते हैं, हे सनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर के सत्यव्रती नंदन भगवान व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। क्या किया? व्यास होवाच भिक्षुर्भि प्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याधो तत किं करोद्भवान् स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तते ते परं भय कथं चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। व्यास जी ने पूछा कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत भई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? बहुत बड़ी बात पूछी कि संतों के चले जाने पर आपने क्या किया, शेष समय को कैसे बिताया और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तित ते परं वय कथं चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् प्राकल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरस्तमः न येष व्यधात् काल ऐसा सर्वनिराकृतम्। हे देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपके इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तब तो नारद जी ने कहा, नारद उवाच भिक्षुर्भि प्रविशते विज्ञानादेष्टभिर्मनः वर्तमानो वयस्याधे तत्र एदकारसं। नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी ही थी। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ाच किंकरी मैं आत्मजेन गए आत्मे अन्यगतो चक्रे स्नानुबंधनम। मैं अपनी माँ का एकलौता लाडला था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। सत्वंत्रान कल्पाय सीधोघ्येम मवेक्षति ईशस्य हि वसे लोको योषाधारुमयी यथा। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। करता तो सब कुछ ईश्वर ही है, परंतु मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, इसलिए दुखी रहता है। अहम च तद्गुहे कुल्ले उशिवास्तपक्षेपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालक पंचहनय एकदा निर्गता गेहा ध्वंती निशिगां पथि सर्पोदन सत्पादा स्पष्टं कृपणा कालयोदितम्। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में
कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में ही उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया, और उस सांप का क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। तदातहं मे सस्यं भक्तानां समभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानं प्रातिष्ठं दिशमो मुक्तराम। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। स्फीन्ताञ्जनपदांस्तः पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखर्ववाटिश्च वनान्युपभवानि च चित्रधातु विचित्रादि निभं भग्नं भुजद्रुमान् जलाशयाश्च वलाक्षण्यं सुरं सेविता। उत्तर दिशा की ओर जब नारद जी चल पड़े, उस ओर मार्ग में बता रहे हैं कि उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं जंगल वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैंने कहीं पर विश्राम नहीं किया, यानी एक जगह रुका नहीं। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेड़ा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर ही रहा होगा। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चित्रे चित्रस्नेन पत्ररथै बिभ्रद भ्रमरश्रय नवले सुणस्यं वकुश कीचक गहरम एक एता एवायतोऽयं मद्राच विपनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूक शिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तदपरीतो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपविष्टो गतश्रमः। चलते फिरते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन् रुजुरेणं पिप्पलोपस्थित आत्मन अमात्मनामात्स्य यथा श्रुतुमचिन्तयत्। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायता शरणं भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य यासीमेन शनैः हरि। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यासी, उस समय प्रेमा भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भाव नहीं रहा। प्रेमातिभर निर्भिन्नम
पुलकाङ्कोऽति निर्वृत्तय आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्नन्मं कान्तं शुचापहम् अपश्यनं सहतोषे वैकल्म्याहुमना इव। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर के आसन से उठ खड़ा हुआ। यानी भगवान का पहले तो दर्शन सा हुआ और उसके बाद वो भगवान अंतर ध्यान हो गए, मन से चले गए, तो बड़ी व्याकुलता हुई। दिदक्षस्वा भूयं प्रणधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यं मन पश्यं वितत्यस्यैवातुरः एवं यतन्त विजने मामाहागोचरो निरां गम्भीरश्रणया वाचा शुचि प्रशयन्निवः। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख करके स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। जब इतने व्याकुल हो गए कि भाई वही रूप कैसे दिखाई दे, तो जब अत्यंत व्याकुल हो गए तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा नारद जी से कहा, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् माम दृष्टुमिहाहृतम् अविपक्वकषायाणां दुर्सोऽहं कुयोगिनां सत्कृत्यदर्शितरूपमेतत्कामया येन मत्कामशनकैः साधु सर्वामुञ्चत यक्षयान्। क्या आकाशवाणी भाई, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आशंका से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। सत्सेवया दीर्घया ये जाता मयि दृढ़मति हित्वा वध्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मय निबध्येयं न विपद्येत कहर्चित् प्रजासर्ग निरोधोपि स्मृतिमनदनुग्रहात् एतावदुक्तो परम राम तन्मह भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता मदीयसे शीर्ष्णावनामा वदधेनुकंपितम्। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महापरमात्मा इतना कह करके चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। एतावदुक्तोपराम तन्मदं भूतं नभोलिं मलिनंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितम्। नामन्यनन्तस्य हतपत्रपठनं गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तु मनागतिसर्ष
कालं प्रतीक्षन् विमदो विमस्तरः। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रसमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पर्श और मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा कि कब मेरा ये शरीर छूटे। एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् शक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुर्भूत काले तडिस्सोदामनि यथा प्रज्युमाने मयि त्वं शुद्धा भागवती तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपत पांच भौतिकी। हे व्यासी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्पान्तिदमादाय सैनेभ्यस्युदर्मत शिशिष्यो सुरनुप्राणं विवस्यन्तेरहं विवो। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव यानी प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन कर रहे थे, जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। शास्त्रयोग पर्यन्ते उथायेयं शिक्षतः मरीचिस्मा ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च जज्ञिरे अंतर्वैश्य लोकस्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दमृतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविधागति कंचितः। जब मैं श्वास के साथ हृदय में प्रवेश कर गया तो 1 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनके इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तामिवाम्येणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहं प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियस्य वा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में भगवान नाम संकीर्तन करता रहता हूँ। अखंड रूप से मेरा भजन चलता रहता है। इस प्रकार नारद जी ने बताया और आगे कहने लगे, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छोड़ करके मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन दे देते हैं। ये है भजन। जब भगवान की लीलाओं का गायन होता है तो भगवान नारद जी के हृदय में उसी लीला में दर्शन देने लग जाते हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एतद्विचारण चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहि भव सिन्धु प्लवो दष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्।
मयादितर्भियोगपथै काम लोभहतो मुहि मुकुंद सेवया यथा आत्मध्यान संयति सर्वतदमाख्यातं यत्पृष्टो त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भगवत्सात्मतोषणम्। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आहूत हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यानी लीलाओं का कीर्तन, उनका मनन श्रवण गायन, यह मेरा अपना अनुभव है, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसा प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती है। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत उवाच, सूत जी बोले, एवं संभाष्य भगवन्नारदो वास विसुतम् आमंत्र वीणारमणिनं यो यादक्षको मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्ते सांगध्वनं गायन्माध्यं निदं तंत्र रमयात्यासुरं जगत। शौनक जी, श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कह करके जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। अहो, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सांगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ ही इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोलो व्यासी भगवान की जय, बोलो नारद जी महाराज की जय।